मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के द्वितीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। प्रथम मंत्र उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत स्वरूप का संक्षेप में प्रतिपादक था। प्रथम मंत्र ने जिस स्वरूप को संक्षेप में बताया है उसी स्वरूप का विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हुआ द्वितीय मंत्र से। पूर्व ग्रंथ में यानी प्रथम मंत्र में सुपर्ण शब्द से दो पक्षी के तरह पक्षी बताए गए थे, जीव और ईश्वर। उसमें से एक को कर्ता भोक्ता के रूप में बताया गया था। मंत्र के उत्तरार्ध में तृतीय पाद से जीव रूपी पक्षी को भोक्ता के रूप में कहा गया। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति से भोक्ता के रूप में कहा गया का मतलब संसारी के रूप में कहा गया, और संसार का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्मना मरना गर्भवासादि में रहना, ये
संसार है। और ये संसार किसका होता है? जीव का, जो पूर्व मंत्र के तृतीय पाद में बताया गया उसका। उसी को बताया गया द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में संसारी के रूप में। अश्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु से ग्रस्त बताया गया जीव को द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमान, इसमें शरीर रूपी एक वृक्ष के साथ तादात्म्य अभिमान करके यह पुरुष शब्दित जीव संसार में निमग्न है का मतलब गोते खा रहा है। और अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ग्रस्त होने से उसे मुह्यमान कहा गया। मोह है मूल अज्ञान। तो अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण मोहग्रस्त है का मतलब अज्ञानी है। मुह्यमान शब्द का अर्थ निकलेगा। तो केवल मूल अज्ञान से युक्त होने मात्र से भी कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन साक्षात अनर्थ तो होता है। मूल अज्ञान का कार्य जो आवरण है और विक्षेप है उससे। तो यहां पर अनीशा शब्द से बताया गया आवरण दोष को, जो मूल अविद्या का कार्य है वास्तविक स्वरूप को आवृत्त करना। और उससे फिर क्या होता है? एक असत्वापादक आवरण होता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, यानी परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा से भिन्न कर्ता भोक्ता संसारी जीव ही हूं। ये एक असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण को बताया गया अनिशया शब्द से। और विपरीत ग्रहण वो भी अनिशा ही है और उसका फल है सोचती, ये विक्षेप। और शोक शब्द ये उपलक्षण है अश्नाया पिपासादि का भी। तो इस प्रकार सड़ उर्मी ग्रस्त हो जाता है। और ये इसका अनादिकाल से अनवरत शोक मोह जरा मृत्यु एवं भूख प्यासादि से युक्तता चली आ रही है। जब कभी उसके हितैषी शास्त्र पर श्रद्धा रख करके पहले सकाम कर्म शास्त्र विहित करते हुए संसार अंतपाती अभ्युदय प्राप्त कर लेता है, और फिर धीरे धीरे सकाम पुण्य कर्म का अनुसंगिक फल जो चित्त की शुद्धि हो जाती है, निष्काम कर्म में प्रवर्तक चित्त की शुद्धि। नहीं तो सहसा निष्काम कर्म में
प्रवृत्ति भी नहीं हो पाती जो अशुद्ध चित्त पुरुष है उसकी। इसलिए मानना होता है कि जो सकाम कर्म में ही प्रवृत्त है उसका चित्त पामर की अपेक्षा शुद्ध होने पर भी निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने योग्य चित्त की शुद्धि उसके अंदर नहीं है। और वो सकाम पुण्य कर्म करते करते अनेकों जन्मों में जब आनुषंगिक फल एक साथ प्राप्त कर लेता है तो उसके चित्त में विवेक आएगा, बार बार आना जाना कैसे रुके इसके विषय में। तो माना जाता है चित्त शुद्ध है। तो उसके लिए फिर जो मोक्ष के साधन के रूप में परंपराया कर्म को बताने वाले और उपासना को बताने वाले शास्त्र वचन है, उन पर आस्था होगी, उन पर दृष्टि पहुंचेगी, उनके अर्थ पर मन केंद्रित होगा और उसे ये समझ में आएगा कि मैं जिस पुनरावृत्ति को अपुनरावृत्ति को चाहता हूं, पुनरावृत्ति से बचना चाहता हूं, उसका उपाय तो एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे और कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि श्रुति तथा स्मृति वचन निष्काम कर्मयोग को बता रहे हैं, निष्काम उपासनाओं को बता रहे हैं। ये निष्काम अपरा विद्या का अनुष्ठान तथा चित्त शुद्धि और परंपराया मुक्ति, ये जो साध्य साधन भाव बताने वाले शास्त्र वचन हैं, इस पर उसकी दृढ़ आस्था होगी। जिसके प्रति दृढ़ आस्था होती है उसने बताया हुआ कार्य करने में सहज प्रवृत्त होता है साधक। तो शास्त्र के प्रति निष्काम कर्म को, निष्काम उपासना को परंपरा मोक्ष के साधन के रूप में बताने वाले शास्त्र के प्रति श्रद्धा होने से निष्काम अपरा विद्या के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी। उससे मल और विक्षेप जो अंतरंग साधनों के अनुष्ठान में प्रतिबंधक था वह निवृत्त होगा, साधन चतुष्टय संपन्न होगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि जो साधन चतुष्टय हैं उसमें प्रतिबंधक जो मल विक्षेप था वह निवृत्त हुआ निष्काम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान करने से। फिर साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करेगा। साधन चतुष्टय संपन्न हुए मनुष्य को ही गीता में कहा गया सांख्य शब्द से, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसमें योगी है अपरा विद्या, निष्काम अपरा विद्या के अनुष्ठान के अधिकारी योगी, और ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन के अधिकारी हैं सांख्य। और इन सांख्यों के लिए साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन शब्दित ज्ञान योग। उससे उनको आत्म साक्षात्कार होगा। तो ऐसा करते करते ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न बने हुए जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योग को शास्त्र ने जिनके मोक्ष के साधन के रूप में कहा है, ऐसे सांख्यों को यहाँ पर
जुष्टम के कर्ता के रूप में लीजिए। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, तो जुष्टम का अर्थ है सेवितम, सेवितम का अर्थ है गृहीतम। और कैसा ग्रहण किया है? तो श्रवण मनन निधिध्यासन से अहंतया गृहीतम। कई ही तो सांख्य ही, ऐसा लीजिए। तो सांख्यों के द्वारा, तो सांख्य का मतलब गीता के सांख्य, और गीता के सांख्य वो कपिल दर्शन के अनुयायी सांख्य नहीं है, अपितु साधन चतुष्टय संपन्न साधक, और उनका साधन है ज्ञान योग, और ज्ञान योग का अर्थ है श्रवण मनन निधिध्यासन। और इन श्रवण मनन निधिध्यासनों के द्वारा, इन साधनों से सांख्य लोग क्या करते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी क्या करते हैं? जुष्टम का मतलब ईश्वर का विशेषण है, ईश्वर का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं। श्रवण काल में ही अहंतया ग्रहण करते हैं। मनन भी शास्त्र प्रतिपादित तत्पदार्थ रूप जो परमात्मा है उसका अहंतया चिंतन, और निधिध्यासन काल में केवल अपनी अहम वृत्ति को समष्टि वेष्टि अनात्म उपाधि से निकाल करके ईश शब्दित जो शोधित तदर्थ है उसी के अभिमुख रखते हैं, उसी के आश्रित रखते हैं। शोधित तदर्थ का ही अहंतया आलम्बन लेते हैं, तो उनको कहा जाएगा यानी सांख्य। और उनके द्वारा जो जुष्ट यानी सेवित, उनका वे कैसा सेवन करेंगे? अहंतया, परमात्मा का ग्रहण कर रहे हैं। उस परमात्मा का यदा यानी यस्मिन् काले पश्यति का मतलब आत्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है। कौन? ये अधिकारी भी। जिन अन्य जो सांख्य हैं वे जिस परमात्मा का अहंतया ग्रहण कर रहे हैं उसी परमात्मा का अहंतया साक्षात्कार कर लेता है। कौन? यह अधिकारी। कब? तो कहते यदा यस्मिन् काले साक्षात करोति। कम साक्षात करोति? तो ईशम साक्षात करोति। कथम भूतम ईशम? तो सांख्य ही जुष्टम ईशम, ऐसा अन्वय करिए। तो ईश्वर का आत्म रूप से साक्षात्कार करते हैं जो ईश्वर सांख्यों के द्वारा जुष्ट है, सेवित है, उसका मय के रूप में साक्षात्कार कर रहा है। तो जब ईश्वर का यानी तदर्थ का मय के रूप में अनुभव कर रहे हैं तो अपने आप को मनुष्य शरीर रूप नहीं समझेंगे ना, ईश्वर रूप समझेंगे। तो ईश्वर रूप होने समझने से ये सारा संसार जगत महिमा यानी विभूति ऐश्वर्य है। किसका ऐश्वर्य है? ईश्वर का। ईश्वर का ऐश्वर्य है सारा जगत। इस जगत का स्वामी कौन है? ईश्वर। जो जिसका स्वामी है माना जाता है उस स्वामी का उसे ऐश्वर्य, महिमा, विभूति। तो परमात्मा की विभूति है ये सारा संसार, महिमा है का मतलब। और जिस परमात्मा की ये सारा संसार विभूति है वह परमात्मा मैं हूं।
ऐसा जो अनुभव कर रहा है वह ये सारा संसार मेरी ही विभूति है, मेरा ही ऐश्वर्य है, ऐसा अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए अस्य महिमानम पश्यति, इसमें अस्य शब्द से लीजिए परमात्म अभिन्नस्य मम, परमात्म अभिन्न जो मैं हूं उस मेरी ही यह सारा संसार महिमा है। इति पश्यति, यदा यानी यस्मिन् काले, जिस समय ऐसा अनुभव करता है कि मैं परमात्मा हूं और ये सारा संसार मेरा ही ऐश्वर्य है, यानी मेरा ही विवर्त रूप है। जैसे स्वप्न में स्वप्न जगत को महिमा बताया, स्वप्न अवस्था का धर्मी जो मन है उसकी, अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस वाक्य में बताया था ना। तो स्वप्न जगत मन की महिमा है, क्योंकि मन का ही विकार है, वासनामय है ना। ऐसे परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया, उस माया का परिणाम है यह संसार, और माइक जो परमात्मा है मायाधिपति, उस मायावी परमेश्वर का विवर्त है। तो जिस परमेश्वर का विवर्त है यह सारा संसार, वह परमेश्वर मैं हूं, ऐसा अनुभव करने वाले को यह भी अनुभव होगा कि मैं केवल परमेश्वर मात्र नहीं हूं, अपितु ये सारा संसार ही मेरा विवर्त रूप है। इति यानी इति पश्यति, ऐसा अनुमान करिए। ऐसा साक्षात्कार जिस समय कर लेता है, तो उस साक्षात्कार का फल बताया जा रहा है। यदा के अनुरोध से तदा शब्द का अध्यार करिए और तदा वीत शोकः भवति, ऐसा अन्वय करिए। जिस समय साक्षात्कार होता है उसी समय साक्षात्कार समकाल में ही वीत शोको भवति। वीतः यानी विशेषेण, ईतः यानी गतः, विगतः। वीतः शब्द का अर्थ है विगतः और विगत का अर्थ है निकल गया है। क्या निकल गया? शोक, जिससे शोक ने जिससे विदा ले लिया हमेशा हमेशा के लिए, शोक निकल गया नमस्ते करके, और इंग्लिश में कहेंगे बाय करके वो चला गया, फिर नहीं आएगा। तो वीत शोक का अर्थ होगा कि जिससे शोक हमेशा हमेशा के लिए निकल गया, शोक की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। नारद जी ने सनत कुमार जी जैसे महापुरुषों से सुन करके रखा था ना, क्या कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक का अतिक्रमण कर लेता का मतलब आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता, आत्मज्ञानी का शोक हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त होता है। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, तो जो पंडित है का मतलब आत्मज्ञ है। पंडित शब्द का अर्थ होता है आत्मज्ञ। पंडा कहते हैं आत्मानात्म विवेकिनी बुद्धि, सद असद विवेकिनी बुद्धि। सत यानी आत्मा, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत में सत क्या है? आत्मा ही तो है। इसी सत को तत्वमसि में तत्शब्द से लिया जाता है ना, उपक्रम में जिसको सदैव सौम्य इदमग्र आसीत कहा गया, उसी को तत्वमसि वाक्यस्थ तत्शब्द से ग्रहण किया जाता है। तो अर्थ निकलता है, और त्वम का अर्थ है आत्मा,
तो ये सत ही आत्मा है ना, यही सर्वात्मा है। तो तुम सद्रूप हो का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है। और इस बोध का फल क्या है? शोक की निवृत्ति। और शोक ये पहले बताया था उपलक्षण है। शोक मात्र चला जाएगा और भूख प्यास रहेगी, जरा मृत्यु रहेगा, मोह रहेगा, ऐसा नहीं। आत्मज्ञ को भूख भी नहीं लगती है। भूख किसका धर्म है? प्राण का। तो भूख तो प्राण को लगेगी, आत्मज्ञ को लगेगी। तो प्राण को भूख लगती है, प्यास लगती है, और जिसको भूख प्यास लग रही है मानना चाहिए कि वह अपने आप को प्राण स्वरूप समझ रहा है, तभी भूख प्यास लग सकती है। तो आत्मज्ञ प्राण है कि प्राण का भी प्रेरक है? वो तो प्राण का भी प्राण है, इसलिए उसको वस्तुतः भूख प्यास नहीं लगती। षड उर्मियों से अतीत है ना। ब्रह्म आत्मज्ञ का मतलब ब्रह्म, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्म को शोक मोह नहीं होता, ब्रह्म बूढ़ा नहीं होता, और ब्रह्म मरता नहीं है, जरा मृत्यु से भी अतीत है ना। इसलिए वीत शोक का अर्थ निकलेगा ये सब उसके नहीं रहते। ब्रह्म में नहीं है तो ब्रह्मज्ञ में भी नहीं है। इसलिए तो मनीषा पंचक के अंतिम श्लोक में भगवान भाष्यकार ने कहा, यस्मिन् सुखाम बुधो गलितधीर ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। कहते हैं जिस सुखाम्बुधि में, अम्बुधि किसको कहते हैं? अम्बुधि का मतलब, अम्बु कहते हैं जल को, और धी यानी धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला कौन है? समुद्र, अम्बुधि। जलधि भी कहते हैं ना, तो जलधि अम्बुधि। तो और ये ब्रह्म भी अम्बुधि है का मतलब सागर है, समुद्र है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। सागर तो है, तो किसका सागर है ये? सुख। सुखाम्बुधि का अर्थ निकलेगा सुख का सागर, सुख सागर है वो। और उस सुख सागर में जिसकी बुद्धि विलीन हो गई, यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीर का मतलब उस ब्रह्म में जिसकी बुद्धि बाधित हो गई, ब्रह्म का अहंतया ग्रहण करके। जैसे ही ब्रह्म का अहंतया ग्रहण होगा तो सबसे पहले बुद्धि चली जाती है ना। ब्रह्म ऐसा है राजा मुचकुंद के तरह। भागवत में मुचकुंद की कथा आती है ना। मुचकुंद ने क्या किया? मुचकुंद गए थे देवताओं के पक्ष में असुरों के विरुद्ध लड़ने के लिए, देवासुर संग्राम में। और फिर मुचकुंद के पराक्रम से असुरों की पराजय हुई, मुचकुंद की विजय हुई। और बड़े प्रसन्न हो गए इंद्र देवराज, इनके पराक्रम से हमें विजय मिली। तो कहा वरम ब्रूहि, तो कहा मैं युद्ध करके बहुत थक गया हूं, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां मैं आराम से सो सकूं और मुझे कोई जगाने वाला ना हो। कोई बीच में अपने आप स्वाभाविक कई युग बाद नींद खुल जाए तो अलग बात, लेकिन कोई जगाए नहीं मुझे, मेरी नींद में कोई खलल न डाले। तो कहा ठीक है, फलानी गुफा में जा करके सो जाना।
तो सो गए। और बाद में काल यवन ने उनको जगा दिया ना, भगवान कृष्ण ने जगवा दिया एक प्रकार से काल यवन से। वो अपना चद्दर सोते हुए मुचकुंद के ऊपर ढक दिया और फिर उसे लगा काल यवन को कि यही कृष्ण है, लगा दिया एक लात जगाने के लिए। और फिर उठे तो उनके आंख से जो तेज निकला, उस तेज ने मुचकुंद को जगाने वाले काल यवन को भस्म कर दिया ना। ऐसे ये ब्रह्म भी उस मुचकुंद से कम नहीं है, मुचकुंद के तरह ही है। कैसे? तो इसलिए कहा जाता है वेदांत में, अहंकारो बुद्धिम ब्रूते सुप्तम मा प्रतिबोधय उत्थिते परमानंदे नत्वम नाहम न वै जगत। राजा मुचकुंद ने तो केवल मात्र एक काल यवन को जला दिया। उनमें उतनी सामर्थ्य थी, उतना ही तेज था, लेकिन अभिव्यक्त हुए ब्रह्म में इतना तेज है कि वो जगाने वाले को तो जला करके भस्म कर ही देता है, बाधित कर ही देता है। फिर उसके पास में रहने वाला अग्नि जहां प्रकट होता है, पहले जिस घर में प्रकट हुआ उस घर को जलाएगा, फिर पड़ोसियों को जलाएगा। नहीं बुझाएंगे तो कई कई किलोमीटर तक चला जाएगा। ऐसे यह ज्ञानाग्नि क्या करता है? सबसे पहले बुद्धि को बाधित कर देता है, फिर अहंकार को, यानी पूरे अंतःकरण चतुष्टय कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, फिर स्थूल शरीर को, और फिर समष्टि पूरे जगत को। फिर शेष क्या रहता है? ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। सारा समूल जगत बाधित हो जाता है, भस्म हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितम बुधा। तो ये ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रहता है। ऐसे जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, आत्मज्ञान होने का अर्थ है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान रूपी अविद्या में सोया हुआ जो आत्मा था। अज्ञान ही निद्रा है, और उस अज्ञात है आत्मा तब तक तो संसार है कि नहीं, तब तक अबाधित बुद्धि भी है, अहंकार भी है। अहंकार कब तक होता है? जब तक अनात्मा शरीर आदि को सत्य समझता है, और जो छोटी मोटी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी सत्य समझता है और तद विषय का अभिमान करके अहंकारी बन जाता है। लेकिन जिस दिन, और ये सब चलता है आत्मा के अज्ञात अवस्था में, जब तक अज्ञान का विषय बन करके आत्मा रहता है। और जैसे ही ज्ञात होता है, तत्वमसि वाक्य से उत्तम अधिकारी अहंतया उसे परिलक्षित करता है, जिसे यहाँ पर कहा जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम से। तो उसी दिन फिर ज्ञान प्रकट हुआ, यानी ज्ञात हुआ ब्रह्म। तो ज्ञात सद ब्रह्म क्या करता है? बुद्धि को बाधित करता है। उसके समीप में जो है उसको जला दिया। जला दिया का मतलब बाधित कर दिया। तो जैसे मुचकुंद ने जगाने वाले काल यवन को जला दिया, ऐसे ब्रह्म ने बुद्धि को जला दिया, यानी बाधित कर दिया। उसके बाद अहंकार को, उसके बाद सारे जगत को। तो फिर बचा क्या? ब्रह्म ही ब्रह्म बचा। तो इसलिए द्वैत प्रपंच को बनाए रखना है, तो आत्म स्वरूप को सो रहा है तो उसको सोने ही दो। सोने का मतलब है अज्ञात ही रहने दो।
जगत को बचाना है तो, और यदि जगत को समाप्त करना है, उसका जगत का समूल उच्छेद करना है, तो कौन सा अनुवाम बनाने से जगत समाप्त हो जाएगा? तो एक आत्मज्ञान मात्र अपने आप को जान लो तो फिर जगत रहेगा ही नहीं, सारा जगत एक साथ बाधित होगा। तो इस प्रकार यहां पर भी ये कहा कि ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया तो प्राण और मन और शरीर ये बाधित हो गए, इनसे अलग हुआ, वो ब्रह्मविद नहीं रहा, अपितु ब्रह्म ही बन गया। गलित धीर ब्रह्मैव, इसमें एवकार लग गया न कि वो ब्रह्म ही है। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म ही है, न ब्रह्मविद, उसे ब्रह्मविद नहीं कहा जाएगा, ब्रह्म कहा जाएगा। और ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती है, शोक मोह नहीं होता है, जरा मृत्यु नहीं आती है, इसलिए वीत शोक, जो अपने आप को ब्रह्म रूप समझेगा वह हमेशा हमेशा के लिए फिर षड उर्मियों से रहित होगा, भूख प्यास आदि से रहित होगा। ये दृष्ट फल है ज्ञान का। उसी समय तदा, और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार एवकार का भी अध्याय करके तदा के साथ जोड़ दो तो अर्थ निकलेगा तदैव वीत शोको भवति, यानी यदा ईशम पश्यति तदैव वीत शोको भवति। जिस समय परमात्मा का मैं के रूप में साक्षात्कार कर लेता है उसी समय कोई काल का व्यवधान नहीं है। आत्मज्ञान और शोकादि की निवृत्ति, इनमें साध्य साधन भाव तो है, लेकिन योग पद्य है, क्रम नहीं है, पौर्वापर्य नहीं है। ये तदैव का अर्थ निकलेगा, अध्यारित तदैव का। तो इस प्रकार ये जो यहां ईश शब्द से कहा गया वो पूर्व में, यानी पूर्व मंत्र में, प्रथम मंत्र में चौथे पाद में जिसको अनशनन अन्य अभिचाकशीति, इस चौथे पाद में अभोक्ता चेतन के रूप में कहा गया था। किसको? ईश्वर को। उसको यहां पर ईशम शब्द से कहा जा रहा है। तो जो योगी होते हैं, सांख्य होते हैं, आत्मानात्म विवेकी होते हैं, वे अनात्मा का सेवन न करके सेवन करते हैं ईश्वर का, और ईश्वर है अभोक्ता चेतन। ये अनशनन अन्यो अनशनन और अभिचाकशी, तीन दो पदों से बताया था न पूर्व मंत्र में, उसे यहां पर बताया गया ईशम शब्द से और जुष्टम शब्द से। अब ये जो चौथा मंत्र, तीसरा मंत्र है, इस तीसरे मंत्र में भी इसी बात को विस्तार से कहा जा रहा है। जो प्रथम मंत्र में संक्षेप में अर्थ कहा गया उसी का द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंत्र आदि में हो रहा है विस्तार से उपादन। तो तृतीय मंत्र का उच्चारण कर लें। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय
निरंजनः परमं साम्यमुपैति तो यदा का अर्थ निकलेगा यस्मिन् काले, जिस समय। और यहां पश्य शब्द का प्रयोग है ना, ये पश्य शब्द बता रहा है किसको? सांख्य को। ज्ञान योगेन सांख्या नाम में जो सांख्य शब्द है षष्ठी बहुवचनांत, वह साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को बताता है ना, उसी अधिकारी को यहां पर पश्य शब्द बता रहा है। पश्य शब्द की व्युत्पत्ति है पश्यति इति पश्य। पश्यति इति पश्य दृश्य धातु से श प्रत्यय होकर के और पश्य आदेश होकर के पश्य यह शब्द बना है, और जो श प्रत्यय हुआ है वो कर्तार्थ में हुआ है, इसलिए पश्य शब्द का अर्थ निकलेगा दृष्टा, विद्वान, जानने वाला। ये पश्य शब्द का अर्थ निकलेगा विवेकी, और विवेकी ये उपलक्षण होगा वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा और मोक्ष, ये सबका साधन चतुष्टय का। तो उत्कृष्ट साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी पश्य शब्द से लीजिए। और वो क्या करता है? तो पुरुषम पश्यति, तो पश्यः यदा पुरुषम पश्यते, ऐसा एक वाक्य बना दीजिए। पश्यः यदा पुरुषम पश्यते। पश्यते यहां पर आत्मनेपद छांदस है, दृश्य धातु है परस्मैपदी, इसलिए लोक में पश्यते ऐसा प्रयोग न होकर के होगा पश्यति। वेद में तो छंदसी दृष्टानुविधि के अनुसार जो शब्द प्रयोग हुआ वही शुद्ध माना जाएगा। व्याकरण के नियम वेद में प्रयुक्त शब्द की सिद्धि के लिए उसके अनुकूल बनाए जाएंगे, न कि वेद के शब्द को व्याकरण के नियम में ढलना नहीं पड़ेगा। अभी तो व्याकरण के नियम उस शब्द को जिससे शुद्ध सिद्ध किया जाए ऐसे बनाए जाएंगे। तो इसलिए वेद में तो पश्यते ये आत्मनेपद भी उचित है, और जो नियम बने हुए हैं व्याकरण के वो है लौकिक प्रयोग के लिए, इसलिए लोक में प्रयोग करेंगे तो पश्यति ऐसा ही प्रयोग करना होगा, परस्मै पद ही का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यदा पश्य यदा पुरुषम पश्यति, ये एक वाक्य बना छोटा सा। इस वाक्य का अर्थ निकलेगा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जिस समय पुरुषम पश्यति यानी पुरुषम आत्मतया साक्षात करोति, आत्मना साक्षात करोति। तो पुरुष शब्द का यहां पर अर्थ निकलेगा पूर्णत्वात् पुरुषः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो पूर्ण है, और पूर्ण किसको कहा जाता है? जो देशतः, कालतः और वस्तुतः अपरिछिन्न है। परिच्छेद त्रय
रहित है जो, उसे कहा जाएगा पूर्ण पुरुष। और उस पूर्ण वस्तु का जब ज्ञान होगा तो मैं के रूप में होगा, नहीं तो जानने वाला अलग और वो जाने जाने वाली पूर्ण वस्तु अलग रहेगी, तो वस्तुकृत भेद ही रहेगा ना। जानने वाला अलग और जानने में आ रही है जो वस्तु वह अलग, तो दो पदार्थ हो गए तो वस्तुकृत परिच्छिन्नता मानी जाएगी। इसलिए पुरुष है का मतलब पूर्ण तत्व है, और उस पूर्ण तत्व को जान रहा है तो निश्चित है वो अहंतया ही जानेगा, तभी वो पूर्ण वस्तु का ज्ञान हुआ ये माना जाएगा। नहीं तो अपने से भिन्न रूप से जानेंगे तो पूर्ण वस्तु का ज्ञान ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अलग और जो जानी जा रही है वस्तु वो अलग हो गई, तो परिच्छिन्नता आ गई, वस्तुकृत परिच्छिन्नता। तो जिस समय यह उत्तम अधिकारी पूर्ण वस्तु का आत्म रूप से साक्षात्कार कर लेता, अनुभव कर लेता है, पश्यति का अर्थ है मैं के रूप में पुरुष का दर्शन अनुभव करता है। वह पुरुष कैसा है जिसका मैं के रूप में साक्षात्कार करता है उत्तम अधिकारी? तो जितने द्वितीयांत पद है ना पूर्वार्ध में, वे सब के सब पुरुष के विशेषण है। कितने हैं द्वितीयांत? 4, कुल मिलकर के 5 है। उसमें से पुरुष शब्द तो है विशेष्य का वाचक, और बाकी विशेषण के वाचक हो जाएंगे। रुक्म वर्णम एक है, कर्तारम दूसरा है, ईशम तीसरा है, और ब्रह्म योनिम चौथा। इन 4 पदों के द्वारा परिलक्षित होता है पूर्ण पुरुष। रुक्म वर्ण का मत अर्थ है स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति, जिसको पहले द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में दिव्य शब्द से कहा गया था। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः। इसमें दिव्य शब्द का अर्थ क्या था भाष्य में? स्वयं प्रकाश। रुक्म वर्ण शब्द का यही अर्थ है यहां पर, जो वहां दिव्य शब्द का अर्थ था। तो स्वयं प्रकाश है वो पूर्ण वस्तु, जो पुरुष है वो स्वयं प्रकाश है। और कैसा है? तो वो करता है। किसका करता है? तो कार्य मात्र का। कार्य मात्र कौन है? ये सारा संसार, आकाश से लेकर के, सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का संपूर्ण संसार, उसका करता है ये ब्रह्म, ईश पदार्थ, क्या ना पुरुष पदार्थ। और यही करता है का मतलब भृगुवल्ली में ब्रह्म का लक्षण क्या बताया है? तटस्थ लक्षण। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, जिससे सारे संसार की स्थिति है स्थिति काल में,
और प्रलय काल में जिसमें ये सारा संसार विलीन हो जाता है, वह उस ब्रह्म उसकी जिज्ञासा करो, उसको जानने की इच्छा करो, उसको जानो, वो ब्रह्म है। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य वरुण जी। किसको? भृगु जी को। वहां भृगु जी हैं ब्रह्म जिज्ञासु, और उनकी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने वाले हैं आचार्य वरुण जी। वरुण जी ने ये लक्षण ब्रह्म का बताया है। उसी लक्षण को यहाँ पर, तटस्थ लक्षण को ब्रह्म के बताने के लिए ये विशेषण है कर्तारम। और वो कैसा है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये दिखाने के लिए पहले तो कर्ता रूप निमित्त कारणत्व को बताया। उसमें कर्ता तो निमित्त कारण होता है ना, तो जगत का ब्रह्म कर्ता है का मतलब निमित्त कारण है, और ईश है का मतलब नियामक है, स्थिति का हेतु है। ईश शब्द है अपने अनुशासन में रखने वाले को ईश कहा जाता है, शासक। ईश धातु शासन अर्थ में है ना, शासन करने वाला ईश। इष्टे इति ईशः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं ईश शब्द की, तो अर्थ निकलता है जो स्थिति काल में जगत को अपने शासन में रखता है, का मतलब असमय में नष्ट नहीं होने देता, नियमन करता है। उसका नियमन न करे तो समुद्र आकर के पूरे हिमालय तक ढक दे, पूरी पृथ्वी को ही। लेकिन समुद्र को अपनी मर्यादा में रख करके जगत की रक्षा करता है, सबका शासक बनता है, अपने अपने मर्यादा में रखता है, हर स्थिति का हेतु बनता है। तो ईशम शब्द से वो बताया स्थिति हेतुत्व। और ब्रह्मयोनिम, ब्रह्म चासो योनि च इति ब्रह्मयोनि। और योनि शब्द का अर्थ होता है उपादान कारण। तो ये ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण भी है, ब्रह्म रूप उपादान कारण है जगत का, ऐसा कहो। या कर्मधारय समास नहीं करना है यदि, तो ब्रह्मणः योनि ब्रह्म योनि, और योनि का अर्थ निकलेगा कारण। तो किसका कारण है? तो ब्रह्म का। कौन? ये पुरुष ब्रह्म का कारण है, का मतलब ब्रह्म कार्य है कि नहीं? ब्रह्म कार्य, हाँ? ब्रह्म नहीं है कार्य? कार्य है कि नहीं? ब्रह्म कार्य ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म भी कार्य है, एक कार्य ब्रह्म है। कार्य उपाधिक ब्रह्म को कार्य ब्रह्म कहा जाता है। वो कार्य ब्रह्म कौन कौन है? एक हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म है, विराट वैश्वानर कार्य ब्रह्म है कि नहीं? और कारण ब्रह्म है ईश्वर, और कार्य कारणातीत ब्रह्म है वो पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को कहा जाता है कार्य कारण से अतीत ब्रह्म, और सगुण निराकार को, कारण उपाधि ब्रह्म को कहा जाता है ईश्वर, कारण ब्रह्म। और कार्य ब्रह्म कहा जाएगा सूक्ष्म कार्य उपाधि वाले को हिरण्यगर्भ, वो भी कार्य ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म के दो प्रकार, एक हिरण्यगर्भ और दूसरा विराट। विराट में सूक्ष्म कार्य उपाधि भी रहेगी और स्थूल कार्य उपाधि भी रहेगी, और हिरण्यगर्भ में स्थूल कार्य उपाधि नहीं रहेगी,
सूक्ष्म कार्य उपाधि मात्र रहेगी, कारण उपाधि तो रहेगी ही। और वो सूक्ष्म कार्य उपाधि भी नहीं रहेगी तो ईश्वर, और कारण उपाधि भी नहीं रहेगी तो पुरुष ब्रह्म। तो ये ब्रह्म योनि है का मतलब हिरण्यगर्भ की तथा विराट की योनि है, यानी कारण है। तो इस प्रकार ये ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है। ये तटस्थ लक्षण ब्रह्म का होगा। इस तटस्थ लक्षण से लक्षित जो रुक्म वर्ण शब्द स्वयं ज्योति पूर्ण तत्व है, उस पूर्ण तत्व का मय के रूप में अनुभव, उसे कहा जाएगा क्या? ब्रह्म साक्षात्कार। और वो कौन करता है? पश्य, यानी उत्तम अधिकारी। ऐसे ब्रह्म का जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व रूप तटस्थ लक्षण से परिलक्षित और स्वयं प्रकाशत्व रूप स्वरूप लक्षण वाला जो पूर्ण तत्व है, उसका मय के रूप में अनुभव कर लेता है उत्तम अधिकारी जिस समय। ये पूर्वार्ध का अर्थ निकलेगा। उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि तदा, तो तदा से लेना साक्षात्कार काल को, साक्षात्कार के समय को। तो और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार को ले आइए और तदा के साथ अन्वित करिए। तो तदा एव ऐसा होगा ना, तदा यानी साक्षात्कार काल में, और एवकार व्यावर्तक होगा काल के व्यवधान का। कालकृत व्यवधान के अभाव को बताएगा कौन? आपका एवकार। तदेव का अर्थ हो जाएगा बस जिस समय ब्रह्म साक्षात्कार होगा उसी समय। ये नहीं कि ब्रह्म साक्षात्कार अभी हुआ और कुछ समय बाद फिर ये फल हो रहा हो। पुण्य पाप जो जन्म मरण के हेतु हैं उनकी निवृत्ति, विधुनन, ये बाद में होगा ऐसा नहीं। इस दृष्टि से एवकार का भी प्रयोग करना। तो विद्वान तदैव पुण्य पापे विधूय निरंजन सन परमम साम्यम उपैति, ऐसा अन्वय करिए कि विद्वान यानी पूर्ण पुरुष का मय के रूप में अनुभव करने वाला जिस समय अनुभव करता है उसी समय उसके पुण्य पाप का विधुनन होता है। का मतलब उसके पुण्य पाप समाप्त हो जाते हैं। वो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि पहले बताया था ना। तो कर्म शब्द से यहाँ पर, वहां कर्म शब्द था, यहाँ पुण्य पाप शब्द है। कर्म दो ही प्रकार के होते, पुण्यात्मक पापात्मक। तो जो पुण्य पापात्मक संचित तथा क्रियमान कर्म है, संचित कर्म है, वो तो जल जाएंगे जिस समय ज्ञान होगा उसी समय। और इस जन्म में भी ज्ञान के उत्पत्ति से पूर्व तक किए हुए जो कर्म है वो भी जल जाएंगे। तो इसलिए विधूय का अर्थ निकलेगा दग्ध्वा। ज्ञान होते ही इन कर्मों, और ये पुण्य पाप उपलक्षण है अविद्या का भी और आपके काम का भी। यानी जन्म मरण का हेतु खाली पुण्य पाप ही नहीं है ना, कर्म ही नहीं है ना, अविद्या भी है और कामना भी है। तो जो भी जन्म मरण के हेतु हैं अविद्या यानी विपरीत ज्ञान रूप जो अविद्या है, अन्यथा प्रतीति रूप कार्य अविद्या,
और कर्म एवं कामना, इन तीनों का उसी समय दाह हो जाता है, विधुनन हो जाता है का अर्थ है दाह होना है, बाधित हो जाना का मतलब जन्मांतर का आरंभक न बनना। और जैसे ही ये जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या काम कर्म इनका समूल उच्छेद हुआ, दाह हुआ, विधुनन हुआ, उसी समय क्या हो जाता है कि ये जो विद्वान है वो निरंजनः भवति, निरंजन हो जाता है। निरंजन में अंजन शब्द का अर्थ है आवरण, विक्षेप, यानी मल। जो भी मल है उसको अंजन कहा जाता है, अशुद्धि को। और निरंजन का अर्थ हो जाएगा शुद्ध, मल रहित, निर्मल। तो निर्मल हो जाता है। पहले भी निर्मल था स्वरूपतः, लेकिन उपाधि के साथ संबंध होने से उपाधि का जो मल है अविद्या काम कर्म रूप, वो इस पर आरोपित था। वो आरोपित मल से भी, अंजन से भी रहित हुआ, अज्ञान से रहित हुआ। और फिर ब्रह्म में भी न कारण रूप अज्ञान है, अज्ञान रूप कारण है, न तो अज्ञान का कार्य रूप जो ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास है, ये भी नहीं है। ऐसे किसमें ब्रह्म में स्वभावतः ही नहीं है कार्य अविद्या कारण अविद्या। और इसकी भी जो थी अनादिकाल से कार्य अविद्या कारण अविद्या, वह ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होते ही समाप्त हो गई। निरंजन शब्द ने बताया ना, तो समाप्त हो गई। तो फिर क्या हुआ? परमम साम्यम उपैति। तो परम यानी सर्वोत्कृष्ट, साम्य का अर्थ है समानता। सर्वोत्कृष्ट समानता कौन सी है? जहां पर भेद की कोई गुंजाइश ही ना हो। भेद रहेगा तो परम साम्य नहीं होगा, थोड़ी बहुत तो समानता में कमी रहेगी। परम साम्य का अर्थ ही है अद्वैत भाव, अद्वय भाव, एक हो जाना। नदी समुद्र का परम साम्य प्राप्त कर लेती है। कब? जैसे जैसे पास में जाती है तो सापेक्ष समानता आ जाती, बड़ी होती जाती है। गंगा जी हरिद्वार में जितनी है उतनी थोड़ी है, आगे जाकर के चलो काशी में देखो तो बहुत विस्तृत है। और वहां से भी आगे चलते जाओ, कलकत्ता जाओ तो वहां और ज्यादा। और वहां से आगे चलो आपके गंगा सागर के समुद्र में मिलने से पहले वो भी एक छोटा मोटा सागर जैसा ही दिखती है। और सागर में मिल गई तो उस समय सागर परम साम्य को प्राप्त हो गई। उससे पहले तक, गंगा सागर तक, वो सागर के साम्य को प्राप्त करती है और परम साम्य प्राप्त कर लेती है सागर में मिलने पर। ऐसे ही ये पुरुष का परम साम्य प्राप्त कर लेता है। तो पुरुष का परम साम्य प्राप्त कर लेगा यदि, और वो परम साम्य यदि पुरुष से भिन्न होगा, तब तो पुरुष का एक उपनिषदों में शब्द प्रयोग होता है कि वह निरुपम है, अनुपम है। उसको उपमा नहीं दी जा सकती, उसका वो अप्रतिम है। का मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उपमा रहित है उसके। तो अरे ये ज्ञानी यदि ब्रह्म जैसा होगा, ब्रह्म नहीं होगा,
परम शब्द का प्रयोग भी व्यर्थ हो जाएगा ना, द्वैत रहेगा तो। इसलिए परम शब्द की सार्थकता के लिए ये समझना कि तद्भाव को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। निरंजन सन परमम साम्यम उपैति, यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव भावापन्न हो जाता है। ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मवित् नहीं रहता। यानी ब्रह्मवित् तो थोड़ा भेद जैसा ब्रह्मवित् शब्द सुनने से प्रतीत होता है ना, और ब्रह्मैव कहने से ब्रह्म में और ज्ञानी में अंतर प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार तृतीय मंत्र के द्वारा भी यही चर्चा हो गई कि ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष इनमें साध्य साधन भाव है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।